हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने पलंग खोला हुआ था क्योंकि मुझे है ना ये जो सूटकेस मम्मी के यहाँ लेके गई थी उसको इसमें डालना है, कपड़े वगैरह जो भी रखे हैं। तो मैंने आज फ्री थी तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम कर लूँ और अपने है ना मैं आप लोगों को मैरिज का लहंगा दिखाऊंगी। उस टाइम जो ट्रेंड में था ना वही आया था मेरे लिए। और ये आप गाउन देख रहे होगे ना, ये प्रिंसेस गाउन है। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं दिखा चुकी हूँ शायद कुछ महीने पहले अपने ब्लॉग में। और ये क्रीम कलर की साड़ी, ये मेरी इंगेजमेंट साड़ी है, ये मेरा ब्राइडल लहंगा है। और सोचो ये लहंगा मैं नेक्स्ट टाइम कभी नहीं पहनी, सिर्फ मेरा इस लहंगे में निकाह हुआ है। उसके बाद मैं है ना उतार के रख दी थी, तो आज तक मैंने इसको नहीं पहना। जैसे कि मतलब समझ लो 1 घंटे के लिए मैंने पहना था, फिर उसी तरह रख दी हूँ। आज भी नया का नया है। और उस टाइम ये ट्रेंड में था 2015-17 में, बहुत ट्रेंडिंग था। इसके बाद फिर वो वाले अब जो लहंगे चल रहे हैं ना वो चलने लगे थे। और ये है ना दिख ऐसा रहा बट है भी है ये। तो पहले मुझे लग रहा था मैं इसकी गाउन बना लूँ, देखते हैं इसका मैं क्या बनाऊंगी। या तो मैं सूट बना दूंगी हैवी सा इसका, या तो कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि ये मुझे है ना अब यूज में लाना है, मतलब रख के ख़राब हो रहा है। और ये मेरी बटरफ्लाई टाइप की रेडी टू वेयर साड़ी थी। और इसको तो मैंने बहुत यूज किया, बहुत मैंने भी पहना है और साहिन ने भी पहना है। तो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी इंगेजमेंट साड़ी है। मैं अपनी इंगेजमेंट में है ना साड़ी पहनी हुई थी। और ये मेरा सिंपल सा लहंगा आया था क्योंकि मैंने बोला था एकदम प्लेन लहंगा मुझे चाहिए एक, और जिसमें सिर्फ नीचे बॉर्डर हो। तो ये मेरा विदाई का लहंगा है, जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ से विदा होके गई थी तो ये वाला लहंगा पहनी थी मैं। और मुझे ये बहुत पसंद है, इसका कलर मुझे, भले ये वीडियो में सिंपल दिख रहा है ना कुछ भी हो, इसमें बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा है बट बहुत अच्छा। इसका तो मैं गाउन बना दूंगी। ऊपर है ना वेलवेट की मैं सोच रही हूँ, जैसे इसमें रानी कलर सा है ना, वेलवेट लगा के पैच लगा के मैं है ना इसकी गाउन बना लूँ, तो कभी ना कभी काम आ जाएगा। और आज मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है क्योंकि मेरे है ना जो बालकनी की विंडो होती है ना वो बहुत तेज़ों की लग गई। आज मैं है ना 2 दिन तक मैं सर में कंघी नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा। और मुझे ये जानना है क्या क्लेचर लगाने से सर में दर्द होता है कि नहीं। कोई बोलता है जैसे अपन हेयर मतलब रबड़ होता है ना बैंड, वो लगा उससे पेन होता है, कोई कहता है क्लेचर से। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जैसे कि माइग्रेन भी है। और मेरे हेड की जो मसल्स है ना वो इतनी मतलब मुलायम है कि आप फिंगर करो ना तो अंदर मतलब ऐसा होता है, एकदम मुलायम सा लगता है। मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उसके लिए सजेशन कर रहा कि मतलब ये मैं क्लेचर लगाया करूँ कि नहीं। और अच्छे बाल कटे हुए तो भी मुझे है ना ऐसे जूड़ा बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे सूट केस में मैं रख दूँगी। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ, उस टाइम मैं इतनी पतली थी कि अभी तो मैंने ये 2 इंच ढीला किया है ब्लाउज, तो भी मुझे नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा पतली थी मैं। तो ये उस टाइम का ब्लाउज है। शायद मैं अब कोशिश करूँगी, मैं अपना वेट लॉस मुझे करना ही करना है, अब चाहे अब कुछ भी हो जाए। मैंने ठान लिया है, पहले तो मैं ऐसे ही कर रही थी बट अब मैंने ठान लिया कि मुझे पतला होना है। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने काम कर लिया है, बेड शीट्स वगैरह सब कुछ मैं बिछा दूँगी अच्छे से। और मुझे पलंग है ना सही लगता है, अगर ऐसा दीवान पलंग होता ना कुछ भी सामान हो डाल दो, टेंशन ख़त्म। और मैं वो वाला गद्दा यूज़ नहीं करती जो फोम वाला आता ना, मुझे उससे प्रॉब्लम होती, मेरे बैक में पेन होने लगता है। तो ये जो बनवाए जाते हैं ना गद्दे रुई के, वो यूज करती हूँ। जो वाइट रुई होती है ना उसका यूज करना चाहिए, बल्कि जो ब्लैक रुई आती है ना इस टाइम कपड़े की बनी हुई, उसको यूज़ ना करें। उसमें है ना शीत होती है, जैसे नमी सी आ जाती है ना, तो उससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपने घर के जो सॉरी घर का बोले जो वाइट रुई होती है ना उसका गद्दा यूज करो, या घर की बनी हुई गुदड़ी वगैरह वो ज़्यादातर बिछा लो, वो सही रहती है। क्योंकि आप पुराने लोगों को देखे होंगे कभी वो फोम वगैरह का गद्दा यूज़ नहीं करते थे, वो कॉटन जो होती ना रुई उसका यूज़ करते थे, या घर की बनी हुई गुदड़ी। तो ये मेरी फेवरेट पिलो है, ब्लैक एंड वाइट। और ये मेरी किट्टू का कंबल, जब मेरी किट्टू थी ना वो यही ओढ़ती थी। तो इस टाइम मौसम ठंडा हो रहा तो मैंने ब्लैंकेट निकाल लिया है और मैंने घर का काम कर लिया था। लास्ट में याद आया कि चलो यार सूटकेस रख देते हैं, फ्री हैं, काम कुछ है नहीं। मैं है ना ज़्यादातर फ्री हो जाती 9:30-10 बजे। मैंने कहा कि यार
बाद में और कुछ काम करेंगे। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं और ज़्यादातर बिस्तर मेरे ना पलंग के सिरहाने में आ जाता है। फिर हम निकल गए थे बाहर जाने के लिए शाम को, और अभी पहले हमें जाना था पार्क में वॉक करने। फिर मैं बोली मुझे नहीं जाना, वहाँ कीचड़ होता ना तो मुझे बहुत गंदा लगता है वो छोटे छोटे रेड रेड से कचरे के कारण। तो हम चले गए डीवी मॉल भोपाल के। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, एक्सपेंसिव है बट मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना था तो वहाँ पे स्मार्ट बाज़ार है तो वहीं पे मैंने कहा कि चलो डीवी मॉल चलते हैं, वहीं से सामान लेते हैं। तो ये जहांगीराबाद से रोड है ना घाट के ऊपर, वहाँ की है पूरा एरिया है और हरियाली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो हम पहुँच गए हैं दूसरे रास्ते से डीवी मॉल, और यहाँ पे मैं जो भी सामान लेना था वो लूँगी। ज़्यादा मतलब कुछ एवरेज सामान जैसे कि ग्रॉसरी तो मैं लेके आ गई, आप लोगों ने देखा है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि मैं सोक करके खाती हूँ ना इस वजह से। तो वही लेने आए हैं। इन्होंने बाइक पार्किंग में लगा दी है और आए थे किसी और काम से और जा कुछ और काम रहे। तो हम पहुंच गए मॉल के अंदर। अच्छा लगता है। हमने यहाँ पे समोसा खाया था और मैं घर का नकाब पहन के आ गई थी मॉल में, क्योंकि पार्क जाना था, मुझे लगा था ये गंदा हो जाएगा इसलिए नॉर्मल पहन लेते हैं। बट ये बोले कि चलो मॉल चलते हैं। मैंने कहा हो गया, जो हुआ देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम मॉल के अंदर आ चुके हैं, जाएंगे, थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा चलती हूँ ना मुझे घबराहट होती है। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, तो थोड़ी देर हम लोग मतलब 5-10 मिनट बैठे, फिर थोड़ा सा टहले, फिर उसके बाद हम गए थे सामान लेने। तो ये देखो पीछे का एरिया बहुत अच्छा लग रहा था। और आज है ना बुक का कुछ कलेक्शन लगा हुआ था क्योंकि स्कूल वगैरह खुली है ना, उस हिसाब से यहाँ पे मैं बैठी थी, ये भी बैठे थे, बोले थोड़ी देर रेस्ट करते फिर चलते हैं। तो ये देखो ये भी नॉर्मली ड्रेस में आ गए, ऐसे ही आ गए थे, मतलब टी शर्ट पहने थे और जीन्स। तो अब हम आ गए स्मार्ट बाज़ार में। मुझे यहाँ के लंच बॉक्स इतने अच्छे लग रहे थे, काश मेरे कभी बच्चे होते ना तो मैं ऐसे ही मतलब अच्छे अच्छे लंच बॉक्स यूज करती। और मुझे ऐसे स्टील टाइप के पसंद है और मुझे कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे मेरे हस्बैंड से मेरी मैच मिलती, उन्हें भी कांच के बर्तन बहुत पसंद है। तो ये बकेट देख रही थी, मैं सोच रही थी 199 में इस बकेट में है क्या ऐसा, सिर्फ 2 बकेट डली है और वो 199। ये भी अच्छा था, इसमें है ना कुछ चीज़ें मतलब स्टोर करके रख लो, काजू बादाम वगैरह। ये छन्नी है मेरे पास, इसका भी मैंने रेट देखा और ये अंकल आंटी बहुत अच्छे थे, दोनों की मैं बातें सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये बॉटल वगैरह ये कह रहा था ले लो, ये बड़ी वाली जो है पूरा दिन पानी पीते रहने का नहीं। फिर हम जब बाहर जाने लगे तो ये है ना बहुत अच्छी अच्छी बुक थी, मेरा लेने का मन हो रहा था कि मैंने कहा रहने दो यार, आजकल मोबाइल चल गया, बुक क्या पढ़ना। तो बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज की बुक थी। और ये बाहर का एरिया था, बच्चों की भी बुक थी, कुछ हॉरर बुक थी, देखो शाहरुख खान की भी बुक थी, उनकी पूरी हिस्ट्री थी, उन्होंने कैसे इंडस्ट्री में आए, उनके मतलब बर्थ कब हुआ और उनकी फैमिली में कौन कौन, सारा कुछ था इस बुक में। और ये देखो ये बुक मुझे बहुत सही लगी थी, मैंने कहा हटाओ नहीं लेना है। और ये एक्सपेंसिव दे रहे थे, मतलब जो रेट है ना वही डिस्काउंट करना चाहिए उन्हें, बट उन्होंने डिस्काउंट का कुछ भी नहीं था। हम आ गए बाहर, अब हम जाएंगे घर। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स बताना। और ये तेल लेके आई हूँ मैं चिराग जलाने के लिए, इतना मेरा है ना महीने 1.5 महीने चल जाते हैं। और हमने खाया था समोसा, तो लिए थे पानी की बोतल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।